नमस्कार, मेरा नाम कमल बिस्ट है और द साइकिल क्लब दिल्ली के जो शुरुआती पड़ाव हैं उसमें जो प्रमुख जो उसका अंग है इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट, उसका ये पहली शुरुआत, आज पहला इंटरव्यू होने जा रहा है। तो आज जिस शख्स से मैं आप लोगों को मुखातिब करने वाला हूँ वो जितना गंभीर और जितना शांत दिखाई देता है, असल में अंदर से उतना ही सरल लेकिन विद्रोही है। सरलता का पैमाना ये कि वो भीड़ में खड़े होकर भी एकदम सटीक और स्थिर रहता है, और विद्रोही ऐसा कि जब एक बार साइकिल की सीट पे बैठ जाए तो अपने निर्धारित पड़ावों से पहले उसे रोकना और उसे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। यही एक कारण है कि वो लोगों से बहुत कम संपर्क में है और उसमें वाक्पटुता बहुत कम है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि लेस टॉकेटिव है। वो बहुत कम बातें करते हैं क्यों, और जितना मैं उन्हें समझ पाया हूँ और जितना मुझे उनकी जानकारी मिली है, तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले 1-2 हफ्ते से जो मैं स्टडी कर रहा था तो उनके लिए मैंने 2 लाइनें खंगाली। तो किताबों में लाइनें मिली कि जो अच्छी किताबें और अच्छे लोग होते हैं ना, वो एकदम से समझ नहीं आते हैं, उनके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ मैं सबको बताऊँगा कि मणिपुर में आज़ादी से पहले ही करीब 21 ट्राइब्स थे। You involve in the class or you move your life ahead. As the saying goes, everything happens for the good. So I guess. Apart from that, yeah, I have been following Arnold and all. I've always admired him. ये इजरायली मार्शल आर्ट कहाँ से आ गया? तो कोरोना काल में जो हमारी कोरोना महामारी आई थी, उसमें जो साइकिलिस्ट का हजूम हमें देखने को मिला था, उन सब हुजूम के गुजर जाने के बाद साइकिलिस्ट ने अपनी साइकिलें वापस ताले में लगा दी। वो सब दौर गुजर जाने के बाद जो साइकिलिस्ट सशक्त रूप से हमारे सामने आया, उनमें से एक जॉन है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जॉन को आपके सामने पेश करने में। कैसे हैं जॉन आप? हाँ, बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स माय ऑनर टू बी इन योर शो। थैंक यू। तो थोड़ा सा बताइए सुनने वालों को और देखने वालों को, क्योंकि अमूमन लोग आपको सुन नहीं पाते हैं, आप साइकिल पर लेते हैं और फुर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बताइए पीछे बैकग्राउंड, बर्थ, वो मणिपुर, वो ट्राइब्स, क्या सिलसिला रहा वो कि मणिपुर का जॉन यहाँ दिल्ली में आ जाए? I was born and brought up in Manipur. Did all my schooling there. As a child, in Manipur, we are used to, playing football, sports, and we grew up like that playing. Then I came to Delhi in 1999 and started working. मणिपुर आप बता रहे हैं कि मणिपुर में आपने स्टडीज़ करी, और आप 2 भाई, और I have 2 elder sisters. Okay. One is in Mumbai and next she is in US. ओके। उसके बाद मैं हूँ और मेरे नीचे एक भाई है, वो घर पे है मणिपुर में। ओके। और मेरा यंगेस्ट वो भी घर पे है। तो जो आपने मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके एक भाई पास्ड अवे, हाँ, व्हाट वाज दैट? थोड़ा उस पर थोड़ा सा रोशनी। वो ड्यू टू सम इलनेस, ओके। सो ही पास्ड अवे। हाँ, तो वो क्या कारण रहे कि आप मणिपुर से, जैसा आपने बताया हमें? ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज some problem between community. ओके। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा काटूंगा। आपका जो कम्युनिटी में आपके जो फादर, आपने यू टोल्ड अस कि आपके फादर जो है he was a doctor. Yeah. Is he still alive? Yeah, he's there. Okay. So he is first doctor of your community. Yeah, he is the first Okay, doctor okay, got from it. our community here. Mother आपकी nurse. Mm-hmm. Okay, get back to that tribal story. So there was some problems. So everything does not go as normal. Okay. So ultimately, you involve in the clash, or you move your life ahead. Okay. So either you involved in that Yeah. tribe and lost, or Yeah. okay. So ultimately, you have to, for future, I have to come here. Okay. तो ये वहाँ से मणिपुर से दिल्ली आने का जो फैसला है, ये आपके फादर का था या फिर एक पूरी फैमिली का था कि चलो चलते हैं दिल्ली की तरफ, या सिर्फ आप आए?
No, it was more of a family that time Okay. because even me, I'm not very keen to come. But मतलब as they say, वो उसी दौर से आपको पहाड़ हाँ, पसंद थे. as the saying goes, everything happens for the good. So I guess, Yes, yes, everything happens for a good. Yeah. Great. तो यहाँ मैं सबको बताऊंगा कि मणिपुर में आज़ादी से पहले ही करीब करीब 21 ट्राइब्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. आजकल भी मणिपुर में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, बट हमारा मेन टॉपिक ये है नहीं. हमारा मेन टॉपिक फिटनेस से है, साइकिलिंग से रिलेटेड है. इसी को हम मूव करेंगे. आप आए 99 में दिल्ली. आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ साउंड चल रही है. फिटनेस आपकी लाइफ में कब आया? हालांकि मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, फुटबॉल, जूडो, कराटे, ये सब चीज़ों से वो जुड़े रहते हैं. नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मैंने देखे, जितने मेरे दोस्त हैं, मैंने देखा कि वो फिटनेस एंथू तो है ही. बट आपकी लाइफ में फिटनेस कब घुसी अंदर कि हाँ मुझे अभी इस तरफ जाना है? fitness, I think around 2010 to 15 उसी टाइम पे आया था. मतलब when I become very serious. 2010. 10-15. तो मैं बता दूं कि इस टाइम हम लोग जॉन के इन हाउस जिम में बैठे हुए हैं. जो शख्स सन 2000 से लेकर 2010 तक फिटनेस से ऐसे नहीं जुड़ा हुआ था, और वो जिस तरीके से आज यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और उसी टॉपिक पे दे रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि 2010 से लेकर आज 2024 में हम बैठे हैं. 14 साल की जर्नी पे हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन के साथ. सबसे पहले आपको क्या किक किया कि मुझे फिटनेस में जाना है और ये करना है? ऐसा कुछ नहीं है. In the sense, see, life become very monotonous. ओके. Going to office, coming back, you're free in the evening. ये आप 2010 की बात कर रहे हैं? हाँ, पहले. ओके. So when a person has too much time, so there are a lot of negativity going on. या. Thought, yeah, even drinking also I used to indulge heavily. अच्छा. Heavily. हेविली. तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा. I thought, why not do something to make, yourself engage ओके. in something good. So then slowly I started gymming. ओके. Gymming is earlier I never used to like gym, ओके. but once I'm you into it, I like it because gym is one sport which is very disciplined in terms of diet, in terms of eating, in terms of sleeping. So it make a person disciplined. So I continuous doing जिमिंग. gymming. सो कोई कंपटीशन भी किया आपने? Competition, I have never looked in that term. तो इफ यू से जिमिंग, तो दैट मींस प्योर बॉडी बिल्डिंग, प्योर साइज इंप्रूविंग एंड दैट ऑल. Not in that. ओके. ओके. नॉट इन दैट. Not in that sense. मतलब I do workout just to grow as a person. ओके. Just to be healthy. तो ये जिमिंग का जो चैप्टर आप बता रहे हैं, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस से आया या फिर किसी को देख के या किसी को समझ के कि ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आपको मोटिवेशन हुआ कि मेरे को भी ज्वाइन करना चाहिए जिम? No, joining gym is coming from self. As I told you, I've indulged in a lot of things to move out from that. ओके. And apart from that, yeah, I have been following Arnold and all. I've always admired him. ओके. So I have some kind of knowledge. अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर इज योर Yeah. आइडल. ग्रेट. सो ये इजरायली मार्शल आर्ट कहाँ से आ गया फिर? Israeli martial art, I came across one document saying that this is there, this is there. So I thought, why not give it a try, because kickboxing and all we are used to, as a child. So this one thing I always wanted to do. ओके. So I enrolled myself and I end up doing, सो विद इन दिल्ली सिटी? within the city. Okay. Yeah. कहाँ है इसका सेंटर, मतलब कोई अगर? They have center in several places. So usually I what I seen कि कराटे सीख लो, ये क्लब वो क्लब इस तरीके के बने हैं, बट when I go through with your profile मैंने पहली बार ये नाम सुना सर. Krav Maga, they don't publicize much. Yeah, because exactly. it's a self-defense and Okay. it is not a competition. ओके. It is not a competition. So it is purely of self-defense and it's a mixture of all the martial art. ओके.
which is very realistic. तो ये क्या इजरायली के आपने आर्मी को भी इस तरीके का मार्शल आर्ट सिखाते हैं? Yeah, during इजरायली मिलिट्री हमने सुना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो। IDF they use this. Okay. This Krav Maga they have civilian version. ओके They have military version. ओके They have children version for kids. Women version. They have different kind of version. Initially, this Krav Maga is only for military, but since Israel is very disturbed, so they modify and for the civilian also to use it. So this is how it began to the public. और फिर आपने पिस्टल चलाना भी सीखा, आप बता रहे हैं। Yeah, gone for a तो आपके पास पिस्टल कैरी करते हैं आप? लाइसेंस वगैरह सब है आपके पास? लाइसेंस नहीं है, ये सब जस्ट शौक के लिए अच्छा, किया शौक था, के लिए था, हाँ। वो वहीं पे रह गया। Because it's a part of the Krav Maga, na? ओके ओके So if you want to go, because they have a course which says that third party protection. So in that course, this is included. जिम एंड मार्शल आर्ट ये चलता रहा कोविड तक, जब तक कोविड आया नहीं। साइकिलिंग कहीं नहीं था, दूर दूर तक साइकिल का। साइकिल का कोई कभी आपने देखा भी नहीं कि रोड से कोई जा रहा है इस तरीके से No, हेलमेट no, no, पहन के no, और निकल रहा है? कभी आपने ऐसे नोटिस नहीं किया? नोटिस भी नहीं किया है, and I cannot, I never imagine also this kind of things happen. ओके ग्रेट। तो कोविड आया, अब हम डायरेक्ट कोविड पे आ जाते हैं। पूरा हिला दिया उसने दुनिया को। और देखने में ये आया, मैं जो एज ए साइकिलिस्ट 2015 से साइकिल कर रहा हूँ, और उतने साइकिलिस्ट का हुजूम इंडिया गेट पे या राष्ट्रपति भवन पे या नेहरू पार्क में, उतने साइकिलिस्ट का हुजूम मैंने 2015 से लेके अपना कोविड का 2019 जो आया अपना 2020 मार्च 2020 तक मैंने उतना हुजूम कभी नहीं देखा था। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ सबको कि उस हुजूम में से आप शायद आप भी रहे हो कभी, कि राष्ट्रपति भवन से आप गुजर रहे हो, मैंने नोटिस ना किया हो। तो कोविड और साइकिल का कैसे आपसे इंटरकनेक्ट हुआ आपस में? हम सब जानते हैं कोविड में हम लोग सब घर के अंदर बंद थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, एक मौका मिला था बीच में निकलने का, सब ने मौके का फ़ायदा उठाया और साइकिल सबसे बेस्ट था। कोविड टाइम में हाँ, देयर इज लॉकडाउन, Yes. वी कुड नॉट गो डाउन। Yeah. जिमिंग कितना करूँ, सुबह करूँ 1 घंटा 2 घंटा, शाम में कितना करूँ 1 घंटा 2 घंटा। So at some point of time it's very boring in the sense you need some fresh air. तो एक दिन एक मेरा दोस्त है Samuel और TK1, so they were riding a cycle, they just came that morning to my place. ओके तो हम लोग ने चाय पिया, तो मैंने सोचा मैं भी आ जाता हूँ कल से, तो tomorrow when you come just pick me और come। मेरे पास साइकिल नहीं था, साइकिल नहीं था। तो मैं स्कूटी से ये लोग फॉलो कर रहा था। अच्छा, आप स्कूटी पे थे? हाँ, Okay. ये दोनों फॉलो कर रहा था। पार्क में हम लोग, मतलब मैंने चलाया साइकिल, अच्छा। एक ने स्कूटी चलाया, ऐसा करके मैंने लाइक इट। तो 1-2 दिन के बाद मैं और जाके, साइकिल आपको पहले से आती थी मणिपुर से? हाँ, ऐसे किड वी यूज्ड टू ओके राइड नहीं, साइकिल। मैंने ऐसे भी कई मोस्टली ऐसे राइडर देखे जिन्होंने साइकिल 35 की एज पे आके सीखी है। नहीं, सच में उन्हें as a attract किया और kid उन्होंने we used to ride, that time there was one cycle BMX, so we used to do stunt and all. So So riding is, before moving forward to your main business now, renditioning and long distance, हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो ये स्पॉन्सर है हमारे स्टेट फास्ट न्यूट्रिशन, उनके बिहाफ से ये आपको गिफ्ट देना चाहूँगा एक। oh thank और you। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि जो वो अपने नॉर्मल जो उनके एथलीट हैं स्टेट फास्ट के, उनको वो ये लोग जो इंट्रोडक्टरी जो बॉक्स देते हैं जिसमें जो सामान होता है एथलीट का, इसमें वो सब है। Oh, तो ये उनकी तरफ से आपको गिफ्ट है। सो अब आप साइकिल, कोविड आ गया, आपने अपने दोस्त की साइकिल चलाई, फिर आपने अपनी साइकिल खरीदी। हाँ, साइकिल का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो मैंने सोचा वो माउंटेन बाइक बढ़िया होगा। मैंने ऐसा ले लिया, एक डिक्लेटन का माउंटेन बाइक, डीकैथलॉन का, ओके, या बिटवीन का। बिटवीन का। तब आपको पता था क्या साइज लेना है, या सिर्फ वो आप डीकैथलॉन के जो स्टोर है उन पे बिलीव कर रहे थे कि जो वो दे रहे हैं वही ठीक है? नहीं, स्टोर में जाके चला के ये ठीक है ले लिया वो। अच्छा, कुछ नॉलेज नहीं कुछ था, knowledge जीवन नहीं था, ठीक है। हाँ, रोज चलाया, तो हम लोग रोज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलाता था। तो क्या मेनली टारगेट क्या रहता था कि साइकिल चला के जाना है और घर आ जाना है?
कोई टारगेट नहीं कोई है, target बस घर से निकालना था बस। ओके। तो ये कौन सा मंथ था, मतलब बारिश का टाइम था, ठंड था, गर्मी थी? नो नो, दिस वाज ड्यूरिंग विंटर। ड्यूरिंग विंटर। आपके ऑफिस आवर्स क्या हैं? सॉरी, ऑफिस आवर्स। at that time it was work from home, so you are Okay. free to do anything. ओके, तो वर्क फ्रॉम द होम, आप थोड़ा सा अपने वर्क के बारे में बताइए कि करते क्या हैं आप काम, क्योंकि बहुत लोगों को आपके वर्क के बारे में नहीं पता, वर्क प्रोफाइल के बारे में। यूजुअली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है साइकिलिस्ट के साथ, नॉर्मली जो लार्जर सिनेरियो है साइकिलिंग का दिल्ली एनसीआर का, कॉर्पोरेट गाइज ज़्यादा हैं जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, वो लोग मेजोरिटी में ज़्यादा हैं। आप बताइए आपका क्या वर्क प्रोफाइल है और कैसे आप टाइम निकाल पाते हैं उस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मतलब हमारे लिए लैपटॉप है, हाँ, तो हम वो समझना चाहते हैं कि क्या है। नहीं, work from home is during COVID time. Now my job is, it's a normal 9:30 5:30 job. ओके, So it's a research company. So we do we take project from government, yeah, private, yeah, international agency. So we execute project. ओके, So it's a normal 9:30 to 5:30 job. ओके। अब आते हैं रेंडियनियरिंग पे। किसने बताया आपको कि ये क्या है? कहाँ से शुरू हुआ ये, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस? Once you cycle every day, 10 kilometer, so there is अंदर से कुछ आता है कि नहीं और करना है और करना है। और करना है। तो मैंने उस टाइम पे MTV से वो लिया था, ट्राइबन लेके हम लोग 50 किलोमीटर। ट्राइबन आप हाइब्रिड बोल रहे हैं, रोड बाइक कह रहे हैं? रोड लिया था। अच्छा, वो अगेन डीकैथलॉन? डिक्लेटन का। ठीक है। उसके बाद 50 100, तो मैंने सोचा था कुछ ना कुछ तो इवेंट होगा। तो इस सारे दौरान में 50-100 में आपका कोई साइकिलिंग ग्रुप था या आप सोलो जा रहे थे? नहीं, हम लोग दोस्त था। आपका दोस्त था जिसकी वजह से आप साइकिल में आए? ओके, गुड। हम लोग 5-6 था। 5-6 जने। हाँ, तो हम लोग ग्रुप में जाता था। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ होगा, तो आई गूगल इट, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस क्या है क्या नहीं है। और उसी टाइम पे एक मेरा दोस्त है वहाँ का, उसने मुझे इनबॉक्स किया रेंडरिंग का किसी का राइट अप। ओके, ओके। तो उसके बाद मैंने पर्टिकुलरली वो ओडेक्स का सर्च करके रजिस्टर करके राइड शुरू किया 300 BRM में। पहला 300 था आपका? पहले 300 था। उससे पहले लॉन्गेस्ट कितना किया था? 250। 250 कर चुके थे आप? हाँ, अकेला। किस रूट पे? जयपुर रूट पे 250, 125 जाना नीमराना तक और फिर वापस आना। ग्रेट। तो 300 से आपने अपनी जर्नी BRM की शुरू करी। यूजुअली लोग 200 से शुरू करते हैं, आपने सीधा 300 से किया। ग्रेट। तो इन सब के बीच में आप 300 कर रहे हैं, 600 भी आपने अचीव किया, अभी आप SR नहीं बने थे, और बीच में आ गया दिल्ली मुंबई। ऑब्वियसली जिनके यहाँ आप 300 600 कर रहे हैं, दिल्ली वाले सब जानते हैं कि वही इवेंट ऑर्गेनाइज़र है जो दिल्ली मुंबई कराते थे उस टाइम। और वो आपका पहला मल्टी स्टेट, दिल्ली से बाहर, जहाँ आपको स्टे भी करना, स्टे किया आपने कहीं? हाँ, आप रुके जैसे जैसे उनका शेड्यूल था। कितने दिन में आप मुंबई का टारगेट था आप लोगों का? आई थिंक 5 days। 5 days। तो यहाँ पे मतलब दिल्ली से मुंबई मोटा मोटी 1500 किलोमीटर, 1520 किलोमीटर के आसपास है ना? 5 days मतलब नाइट होल्ड। नाइट तो होल्ड। मोटा मोटी 325 350 पर डे के हिसाब से अपन को साइकिल चलानी थी। और जैसा कि मेरी जानकारी है, जॉन वो पहला शख्स था जो CP, जो भी उन्होंने डिसाइड किया था होटल, वो सबसे पहले जॉन पहुंचता था। यहाँ मैं सबको ये बता दूं कि पूरे दिल्ली NCR में ये हवा फैल गई थी उस टाइम कि ये कौन है, अभी तक तो हमने इसे देखा नहीं था, और ये जो साइकिल चला रहा है, जिस तरीके से चला रहा है, कहीं ये चीट तो नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता जॉन तक ये खबर आई या नहीं आई, मगर क्योंकि मैं उसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास एक खबर आई थी कि यार ये बंदा कौन आया है, कौन है जॉन, फॉरेनर है, इंडियन है, कहाँ का है, क्या है, कुछ नहीं पता था। एकदम से कोई साइकिलिस्ट आता है, अपने रेंडियन जर्नी स्टार्ट करता है, और जर्नी करी भी है नहीं करी किसी को नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि जॉन सोशल मीडिया में उतना एक्टिव नहीं है। राइट। तो जो सेल्फी डालना और अपनी स्टोरी शेयर करना, वो जॉन ने मुझे लगता है अभी साल भर से ही शुरू किया है।
जॉन सेल्फी Right, भी नहीं right. खींचते थे। जॉन, मैंने देखा है जॉन को, साइकिल का स्टाइल जॉन का मैं जानता हूँ। तो आप जब पहले पहले पहुंच रहे थे और आप ये देख रहे थे कि क्योंकि उस राइड में ऑल ओवर इंडिया से साइकिलिस्ट आ रखे थे, राइट। तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था कि यार ये किस किस्म के साइकिलिस्ट हैं, इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, या मुझ में ही कुछ खास बात है, कुछ ऐसे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे अपने आप को? नहीं, ऐसा कुछ आई उसी एंगल से नहीं सोचता हूँ। आई नेवर। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपने जिमिंग करी है इतने साल, राइट। आप इस कमरे में जिम कर रहे हैं या आप किसी एक पर्टिकुलर जिम में जा रहे हैं और आप सडनली एक बड़े कंपटीशन में, बड़े एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, बट वो ढंग से पोज नहीं दे पा रहे हैं। वो फील बताइए आप मुझे कि जब वो आप ये देख रहे हैं कि ये लोग जो इतने बड़े साइकिलिस्ट हैं, जो इतने टाइम से साइकिल चला रहे हैं, कई लोग 1000 किलोमीटर चला चुके हैं, कई बार एसआर बन चुके हैं, वो इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? कुछ ऐसी फील आई अंदर से? क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ वो दिल्ली मुंबई कंपटीशन नहीं था, हाँ। बट एक जॉन जो जिमिंग करता था, जो कराटे सीखा हुआ था, उसके अंदर वो फील आ रहा था कि यार ये हो क्या रहा है। हाँ, कभी कभी आता है, फील आता है। और आई हार्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल आल्सो सेइंग दैट आप जिम कर रहा है, जिम कर रहा है तो साइकिल के साथ दिस टू डजंट गो टुगेदर, जिमिंग और साइकिलिंग। ओके, आई हार्ड लॉट फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। तो मैंने सोचा था क्यों नहीं, I'll prove them wrong। अगर बैलेंस से दोनों बैलेंस करोगे ठीक से, why not, it will go together definitely, it will compensate each other। तो ऐसा हाँ कभी आता है, लेकिन more than that what comes in my mind is जल्दी पहुंचूंगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा रेस करने के लिए। करने का। ओके अच्छा, आपने लॉन्गेस्ट जर्नी बाय कार कितनी दूर करी है? I don't know, maybe 300-400। 300-400। तो जब आप अपनी लॉन्गेस्ट जर्नी पे निकले साइकिलिंग पे, शहर से बाहर, और एक ऐसे शहर मैं समझता हूँ जो नॉर्थ ईस्ट का है, जो कभी बॉम्बे तो मुझे लगता है नहीं गए होंगे आप। हाँ, बम्बे गया हूँ, लेकिन वैसे मतलब एज ए टूरिस्ट गए हैं। हाँ, मतलब फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं है ना, फ्रीक्वेंट नहीं नहीं। जाते आप। तो जो सड़कों से होते हुए जा रहे हैं, जो आप कल्चर देखते हुए जा रहे हैं, उससे कैसे मुखातिब हो रहे थे? क्या मतलब क्या सोच रहे थे कि कैसा फील आ रहा था उस टाइम? वो जो पहली जर्नी थी, मैं देखिए उसके बाद आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मगर जो पहला प्यार होता है ना, वो नहीं भूला जाता। वंस यू आर आउट ऑफ द टाउन सिटी, वो फ्रीडम जो है ना, द फ्रीडम, वो हवा, यू कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग। ना मजा आता है ना, कोई टेंशन है ही नहीं, बस कीप ऑन राइडिंग। तो मुंबई के बाद आया सीकेबी, जिसे हम क्लाइंब का बाप बोलते हैं सब। दिल्ली से धर्मशाला एंड बैक, पहला हिल एक्सपीरियंस। या इससे पहले आप हिल कर चुके थे कोई छोटा? इससे पहले कभी नहीं हिल, सीधा सीकेबी, सीधा। कोई नैनीताल नहीं? कोई नैनीताल उसके बाद क्या, उसके बाद हुआ है नैनीताल। हाँ, उसके बाद ही होगा शायद। हाँ, तो उससे पहले कोई हिल नहीं किया था आपने? वो नैनीताल आप भी था ना? हाँ, मैं भी था। उसके बाद हाँ, उसके बाद ही नैनीताल मैं भी था उसमें। तो वो जो आपने सीकेबी किया, कोई ट्रेनिंग नहीं करी एक्स्ट्रा? कोई नहीं, सीधा पहाड़ पे चढ़ गए? कोई नहीं। हाँ। तो जब पहली बार आप क्योंकि देखिए पहाड़, आप भी पहाड़ी हैं, मैं भी पहाड़ी हूँ, हमें पता है कि जब पहाड़ पे चढ़ना होता है ना, जिस तरफ शुरू के जो 10-15 किलोमीटर हैं वो सबसे टफ होते हैं। एक बार जब आप पहाड़ पे पहुंच गए, फिर तो अप एंड डाउन चलता है। तो जो शुरू के 10 किलोमीटर हैं, उस टाइम क्या दिमाग था? कि मैं तो हाईवे पे चलाता था, मैं मुंबई तक गया हूँ, अब ये पहाड़ आया है, पहली बार हिट कर रहा हूँ मैं इसको, और मैं एलिवेशन आया है, क्या फील आ रहा था? क्योंकि मैं समझता हूँ उस टाइम तक आई थिंक आप गार्मिन से इतने फैमिलियर नहीं थे। गार्मिन फेमिलियर नहीं था, प्लस हिल क्लाइंबिंग बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, तो मेरा कैलकुलेशन भी नहीं था कैसा करना क्या, मतलब रैंडम। और यहाँ भी आप सोलो कर रहे थे, कोई साथ में? हाँ, सोलो कर रहा था। हाँ। ठीक है। और वो जो दोस्त जिनके साथ शुरू करी थी वो कहाँ रह गए? उन्होंने कुछ किया 100-150 के बाद? नहीं, वो लोग अपनी साइकिल जर्नी स्टार्ट करी, वो लोग इसी लाइन पे नहीं है, रेंडरिंग में नहीं है। अच्छा, वो फन राइड करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, हाँ, एक्टिव है? हाँ, ओके, ग्रेट। तो क्या उनमें से वो एक है जो मैंने देखा था नैनीताल की राइड में? हाँ, वो भी हाँ, वो भी थे ना? मुझे पीछे से जॉन ही लग रहे थे, बट मैं जब मैं क्रॉस करके गया तो जॉन नहीं थे। ओके, हाँ, सीके भी बताइए आप। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने क्लाइंब किया वो
चिंतपूर्णी क्लाइम वो तक, और वहाँ क्या नाम है, मैक्लियोगंज, मैक्लोडगंज, ठीक है। वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन वहाँ से मेरा गारमिन प्रॉब्लम कर रहा था Okay. फर्स्ट में, क्योंकि मेरा सेटिंग जो है आई पुट इट ओनली ऑन जीपीएस। ठीक, कुल मिला के आप रास्ता भटक गए और वो डिस्टेंस। हाँ 600 में, हाँ, प्लस मेरा आई हैव नॉट पुट, आई डोंट हैव एनी बैकअप फॉर पुटिंग माय फोन। और ये क्या रात का टाइम था? हाँ रात ये रात की कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम? 5 नहीं 6-7 6-7 बजे। 6-7। तो मेरा मोबाइल होल्डर भी नहीं था। अगर मोबाइल होल्डर होता तो एटलीस्ट आई कुड हैव यूज माय मोबाइल। ओके। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैंने अंदाज से जो हिसाब किया वो। और पहाड़ों में होता ये है कि अगर आप एक बार गलत चले गए हाँ तो इधर आपको वापस आना है या लंबा घूम के आपको वापस आना है। तो तो सीके वही भी था। फर्स्ट सीके भी डीएनएफ था आपका? हाँ हाँ मैंने गिव अप किया, मुझे थोड़ा बहुत याद है उस टाइम का कि फर्स्ट सीके भी आप लेकिन राइड पूरा किया आपने? राइट पूरा नहीं किया, मैंने drop गिव कर अप किया, ड्रॉप किया। आई एम हैप्पी ओके। I drop it because that is where I take my break. ओके। I look back, हाँ, study. Otherwise, if I could have finished that one, I would not have studied that much. So that improvement would not be there. वो टर्निंग पॉइंट रहा। हाँ। वो गिरना बहुत जरूरी था संभलने के लिए। अरे That's why I'm very happy that I took that decision. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गिरना बहुत जरूरी है संभलने के लिए ना। मोस्टली आपने नॉर्थ इंडिया में साइकिल चलाई है और आप कह रहे हैं पहाड़ में आपने अंधेरे में भी साइकिल चलाई है। अंधेरे में हाईवे पे चलाना और अंधेरे में पहाड़ पे चलाने में क्या एक्सपीरियंस आपको लगा? कि पहाड़ में अंधेरा में चलाना बहुत मजा आया मुझे। मजा आया? जंगली जानवर का कोई डर नहीं? नहीं, अच्छा। वो तो हमारा हाथ में नहीं है, जो वो होना है वो तो हो जाएगा, वो तो सिटी में भी होगा। आई मीन देयर नो डिस्टर्बेंस ना। हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं। हाईवे में देयर लॉट्स ऑफ हैवी तो व्हीकल। कोई ऐसा सेगमेंट आया जिसमें कहा कि यहाँ लेपर्ड का खतरा है या ऐसा कुछ है? कोई ऐसा सेगमेंट कभी पहाड़ किसी भी राइड में, नॉट ओनली सीके भी, इवन किसी और राइड में कहा गया हो कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे मूव मत करो, यहाँ लेपर्ड का खतरा है, थोड़ा होल्ड कर लो? कोई ऐसा सेगमेंट आपके पास आया? GOH में है, they hold me for 4.5 hours। GOH मतलब गेट्स ऑफ हेवन, गेट्स ऑफ हेवन अभी रिसेंट बैंगलोर रिसेंटली आप गए। आएंगे उस पर आएंगे अभी। हाँ वो बहुत मोस्ट रिसेंट हुआ है तो उस पर भी आएंगे। अभी नॉर्थ इंडिया का बताओ, पहाड़ का, कि कोई ऐसा कुछ सेक्शन जहाँ पे कहा गया और ऑर्गेनाइजर ने आपको कहा भाई रुक जाओ, आगे लेपर्ड का खतरा नहीं जाना? हाँ कल परसों हुआ ना डेव ट्रैक में, आई वाज halted for 10 hours। एंड व्हाट अबाउट नैनीताल? नैनीताल में 1000 BRM देवभूमि। हाँ देवभूमि में भी, हाँ हाँ हाँ, यस यस देवभूमि। मेरा जो अगला सवाल है वो डायरेक्ट साइकिलिंग का नहीं है। आपने इवेंट कर रहे हैं, आप इतने इवेंट में आप जा रहे हैं, साउथ इंडिया भी गए, अभी गेट्स ऑफ हेवन किया, PPP कर आए हैं, उसका भी मैं पूछूंगा अभी। आप LEL गए, लंदन गए। ऑर्गेनाइज़र का कितना बड़ा रोल रहता है इन सब चीज़ों में, एक साइकिलिस्ट को साइकिलिस्ट बनाने में? देखिए मैं दोबारा इसको रिवाइव कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मे भी मेरा क्वेश्चन शायद सही ना जा रहा हो, कि जैसे आप बता रहे हैं जब आप CKB में आपने गिव अप किया तो दैट वाज योर बेस्ट डिसीजन एवर कि आप अपने को रिवाइव कर पाए, है ना? तो इन सब चीज़ों में जब जहाँ पे साइकिलिस्ट गिव अप कर रहा होता है, ठीक है, और जहाँ पे साइकिलिस्ट लड़ रहा होता है कि नहीं मैं गिव अप नहीं करूँगा, या फिर ऑर्गेनाइजिंग स्किल इस तरीके की कि किसी CP पे ऑर्गेनाइजर का बिहेवियर आपको मोटिवेट कर रहा है या ऑर्गेनाइजर का बिहेवियर आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो एज ए जॉन जब वो साइकिल पे जा रहा है और किसी CP पे पहुंच रहा है तो ऑर्गेनाइजर का क्या रोल रहता है इन सब चीज़ों में? आई विल से 50-50 बिकॉज 50-15 50 individual, 50 organizer. As a person is different, we are all different. I will not get carried away by somebody saying something. Yeah, somebody else will get carried away by somebody saying. पर्सन टू पर्सन है, आप ये कहना है? हाँ पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेरा वो मोटिवेशन लेवल जो है it should not depend on somebody action ना। ठीक है। If it depends on somebody action, then I'm very, मेरा स्टेटस जो है बहुत वीक है। चलो इसी को हम ऐड ऑन करते हैं आगे। इंडिया में आपने इवेंट किए, नॉर्थ इंडिया में, अभी तक नॉर्थ इंडिया में ही किए हैं आपने, और अब कट टू LEL आ गया लाइफ में, लंदन, एडिनबर्ग, लंदन। उसके लिए क्वालिफिकेशन भी होगी कुछ था उसके लिए क्वालिफिकेशन बेसिक? हाँ क्वालिफिकेशन SR होना चाहिए LEL के लिए। हाँ अच्छा
एलईएल के लिए एसआर होना जरूरी है, आई डोंट थिंक। मतलब हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हाँ। बाय बलॉट। ओके। कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस एलईएल में मेरे ख्याल से 1000 का होना चाहिए, ऐसा कुछ मांगते हैं शायद। हाँ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ है। तो याद नहीं। एलईएल, अच्छा चलिए एलईएल के लिए एसआर की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जितना पीबीपी में है वो। हाँ, सॉरी तो हाँ। एलईएल के लिए मेरे को जितना समझ है कि एलईएल के लिए एसआर की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एलआर एलईएल जो है बिल्कुल ही अलग है और पीबीपी से अलग है वो। कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस लंदन का? क्या इनकाउंटर हुआ? यहाँ तो आपको शेर चीतों से डर नहीं लगते इंडियंस से, है ना, पहाड़ों के। वहाँ पे कैसा रहा? वहाँ पे भी ऐसा रूट वाइज देयर इज नथिंग एज सच, बस यही है, एक नर्वसनेस है। यू आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्री, क्या होगा कैसा होगा, वो थोड़ा नर्वसनेस था। दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, हाउ डू दे ऑर्गेनाइज, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। इससे पहले आप अब्रॉड गए? हाँ अब्रॉड तो गया हूँ, लेकिन लंदन? साइकिलिंग के लिए नहीं गया। लंदन गए, वैसे नॉर्मल गए हैं लंदन। तो वहाँ का जो एलिवेशन पार्ट है, एज पर माई गुड नॉलेज, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अभी डाउन नहीं आएगा। हैं? आप कंट्री साइड में कर रहे हो, सारा कंट्री साइड है, कोई सिटी नहीं आ रहा है बीच में, ज़्यादा मेजरली सिटी नहीं है। पानी की बहुत दिक्कत है, एलईएल में पानी की दिक्कत है। आपने ऐसा कुछ फेस किया? पानी का, आई ट्रेन माई सेल्फ इन सच अ वे दैट आई कैन होल्ड वट एवर सिचुएशन। ट्रेन माई सेल्फ, ओके। तो ऐसा क्या ट्रेन किया आपने, हमें भी थोड़ा बताओ, हमारे दर्शकों को, कि भाई पानी की जरूरत ना पड़े। If चलो, need be, I can ride without eating, without drinking. टिल व्हाट एक्सटेंट? कितना किलोमीटर? Maybe 12 hours. मे बी 12 hours. 12 आवर्स विदाउट वाटर, विदाउट फूड, 12 आवर आप राइड कर सकते हैं। गजब। सो टेक्निकली इट इज नॉट गुड। Technically, it's not good. या Technically, it's not good. But in worst case, one has to train na, for the worst. So earlier, when I do my century and all, also during training, sometime I did not carry water bottle intentionally. सो व्हाट इज द डिफरेंट यू फाइंड बिटवीन एलईएल एंड पीबीपी? Different is one is distance ओके। and culture of cycling in Paris compared to London? yeah, culture of cycling. Plus, once you're in Paris, since you have already experienced LEL, so you're more comfort. Comfortable, okay. But what I heard कि वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का इशू होता है, they don't even speak in English. Yeah, language का problem है, but for me I don't have any problem because I don't speak much. तो गाइज मैं यहाँ बता दूँ, एलईएल है लंदन एडमिन लंदन, और पीबीपी है पेरिस ब्रेस्ट पेरिस। फॉर दोज जो साइकिलिंग में एज सच अभी नहीं आए हैं, उतना एक्सट्रीम नहीं आए हैं, उनके लिए मैं बता दूँ। मैंने आपका शायद एंड्यूरिंग का ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। एसआर आपने 15 किए हैं, 15 एसआर सुपर एंड्यूरियर्स। एक सीरीज़ है 200, 300, 400 एंड 600। ओके, तो 15 बार आप एसआर कर चुके हैं, जिसमें से 2 बार आप 5 डेज एसआर किया है और 2 बार आपने 6 डेज एसआर किया है। स्ट्रेंथ बिल्डअप सब है आपके पास, सब कुछ है। ये जो स्ट्रेंथ है, ये क्या आपको जो मणिपुर का जो हमारा कल्चर है, या जो मणिपुर का जो खाना पीना है, या जो पीछे से हमारे जीन्स में है, इस वजह से है? आपके जो और दोस्त हैं वहाँ के, वो भी हैं स्पोर्ट्स में, कुछ और करते हैं, या सिर्फ आप ही हैं जो थोड़ा सा? अपने आसपास के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, आपके आसपास के। I think it is कोई है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में हो, एंड्योरेंस में हो, चाहे रेसिंग में हो, चाहे किक बॉक्सिंग में हो, चाहे जिम में हो? नहीं, इमीडिएट पास में कोई नहीं है। इमीडिएटली कोई नहीं है। कोई ऐसी बात, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपने अकेले साइकिल चलाई है ड्यूरिंग द राइड। मुझे अपना फील होता है, आई फील लाइक मोर अबाउट मेडिटेशन एंड सत्संग सा लगता है मुझे। मैं भी मोस्टली राइड्स अकेले ही करता हूँ। आपको मतलब अकेले साइकिल चलाते टाइम कुछ ऐसा फील होता है, इमोशनल कनेक्शन, कहीं कुछ पुरानी बात याद आना, या ऐसा कुछ फील होता है? यस, डेफिनेटली। ये क्वेश्चन भी है किसी का कि जॉन साइकिल चलाते टाइम क्या सोचता है? Depends what kind of BRM, what kind of distance, what kind of... Apart from BRM, apart from the competition, that's what I'm saying. you and your bike on the road going
some distance, any BRM, any event, any. So that's what I'm Yeah. saying. Depends on the toughness, the distance. Because when, like, if it is very tough, I'm too much concentrated Okay. on this thing, my timing, my kilometer calculation. So I don't have any time for other. Okay. Otherwise, if it is a bit easy, then I look back. Sometimes I look back my past, what my future would be. So there are a lot of meditation going on. Meditation going on. What are the benefits of cycling you get in this entire course of time? क्या मतलब इससे क्या बेनिफिट मिला आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी फिटनेस में थे, आप जिमिंग कर रहे थे, मार्शल आर्ट आप परफेक्ट हैं, साइकिलिंग में इससे ऐसा क्या डिफरेंट मिला? क्योंकि कोविड का टाइम एक अलग था, कोविड के टाइम हम बंद थे, हमें एक एक्सेस मिला, अब क्या ऐसा क्या बेनिफिट था उसमें? See, the way I look at this, cycling is a part of my workout. So earlier I do only gymming. So now I include cycling. ठीक है. So it cover more, I should say, So because you are gymming. taking cycling as a cardio. Yeah, exactly. As a cardio. As a cardio, yeah. What is your main sport? What you do for your intensive to increase your intensity in terms of health? मतलब हम लोग सब उसी में ही हैं कि वर्कआउट का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि इंटेंसिटी रखनी चाहिए, 2 दिन 4 दिन ऐसा करना चाहिए. तो आपकी लाइफ में जो इजी है वो साइकिल है, कार्डियो. तो आप अपने हेल्थ के लिए इंटेंसिटी क्या, कौन सा वर्कआउट आप यूज़ करते हैं जिसमें आपके HR बढ़े, बूस्ट हो? उसके लिए मैं आई डू स्पॉट स्प्रिंटिंग. ऑन द स्पॉट. Yeah, with that vest. ओके. कोई भी ऐसी डिसएडवांटेज आपको लगता है कि साइकिल से कुछ डिसएडवांटेज हो सकती है किसी को, मतलब कोई जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि ये डिसएडवांटेज आपको ऐसा कुछ हुआ? मेरा दिमाग में कोई स्ट्राइक नहीं करता. अभी कुछ स्ट्राइक नहीं कर, सब एडवांटेज है. ओके. प्रोवाइडेड यू आर इन योर लिमिट. डोंट पुश योरसेल्फ. हाँ. सो ये हम अभी सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस राइड, अल्ट्रा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. कभी ख्याल आया कि रैम करें? आई थिंक एवरी साइक्लिस्ट विल ड्रीम ऑफ ओके. राम. रैम. ओके. साइकिल पसंद है या जिम पसंद है? अगर दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो? I really cannot say. I think I'll go for gym. जिम. Yeah. ग्रेट. डेली साइकिल चलाना अच्छा है क्या? Daily, I don't cycle daily, and there is no time also for cycling daily. नहीं, आप जैसे कोई आपको सुन रहा है इस टाइम और वो अल्ट्रा डिस्टेंस को टारगेट कर रहा है, तो जॉन उसे क्या क्या बोलेगा कि भाई क्या करे वो साइकिल? See, cycling is more of a endurance. So think of something which will improve your, stamina and endurance. You don't have to go out cycling every day because cycling take lot of time, na? If you are to cycle 100 kilometer every day, that means minimum 4 hours is gone every day. So nobody will have 4 hours time every day. So I say running is one thing which can improve your stamina. So मतलब बैलेंस बना के रखें. Balance, yeah. अभी आपकी 5 प्रायोरिटी अपनी लाइफ में ओवरऑल, इंक्लूडिंग हेल्थ, इंक्लूडिंग फैमिली, इंक्लूडिंग योर वर्क, अगर क्विक आपसे पूछा जाए कि 5 प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी लाइफ में, कि मुझे ये पॉइंट्स में बता दीजिए, डिटेल की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. Spiritual, ओके. family, ओके. health, ओके. work, or friend. फ्रेंड्स. और अगले 10 साल में, आने वाले 10 साल में, आज हम 2024 में हैं और 2034 आता है, तो जॉन अपने आप को कहाँ देख रहे हैं साइकिलिंग में? Asa, I don't have any plan as such, but the way I look at this is how do I improve myself? How do I improve as a human being? ओके. So maybe कोचिंग, साइकिल कोचिंग, अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग कोचिंग के बारे में कुछ दिमाग में कभी किसी ने आपको हिट किया कि मुझे आपसे कोचिंग लेनी है? if somebody wants to come नहीं, with अभी me, तक किया है किसी ने? हाँ, there are Approach people. करते हैं अप्रोच. कभी सोचा नहीं आपने कि एक पार्ट टाइम कुछ हो जाए साइड में? 5-10 साल पहले when I was gymming, हाँ. there 3-4 people who said, sir, आपके साथ वर्कआउट कर दूं? हाँ. मैंने बोला हाँ ठीक है, because they must have observed and seen and how I work out. So I said fine. तो वो लोग 3-4 दिन किया, उसके बाद गायब हो गया. अच्छा. तो if they want to come follow me, then I'm good. सो जॉन यहाँ कह रहे हैं
कि वो कोचिंग के लिए अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट हिम फॉर कोचिंग। देखिए आप बहुत परेशान होने वाले हो। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? सुबह कितने बजे उठते हैं? ब्रेकफास्ट, साइकिल, वर्कआउट या जो भी आप करते हैं फिटनेस के लिए, फिर ऑफिस, कैसा रूटीन रहता है दिन का? Normal routine morning, I keep it. I wake up around 6-7 o'clock. Normal, नॉर्मली normal. जिस दिन आपने साइकिल के लिए बाहर नहीं जाना? नहीं जाना. ओके। Normal. I wake up around 5, 6, 7. And आराम से breakfast खा के तैयार करके then office. Once I'm back, direct gym, ओके। gymming या indoor cycling, whatever my schedule is. Then around 8:30 dinner and 9:30 light off. लाइट ऑफ। Yeah. फैमिली टाइम कहाँ है सर? Family time is डिनर टेबल, after dinner and after Gym. before बिटवीन। before sleep. We have a family time half an hour. और बच्चे आपके कितने हैं? I have 2 kids. One Kids, is क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? one is in Chennai. Okay. She's doing her dentistry, डेंटिस्ट्री। ओके। and the younger is giving his board. Board 12th exam. board. Yeah. Right. दैट इज बॉय, Yeah. boy. यंगर वन इज बॉय। ओके। और यूजुअल टाइम में, क्योंकि अब आपको पूरा लॉन्ग डिस्टेंस भी करना है, जिम भी करना है, डाइट और न्यूट्रिशन का कितना रोल रहता है इसमें आपकी लाइफ में? कि मतलब देखो फैमिली है, शादियां होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, जाना होता है रोज़। तो आप अगर जैसे शादियों का सीज़न आया, ऑब्वियसली आपको जाना ही होगा, ऑफिस की पार्टीज़ हैं, अटेंड करनी है। तो ये डाइट और न्यूट्रिशन जो फॉर्मूले बने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये खाना चाहिए, प्रोटीन खानी चाहिए, कार्ब, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक यूजुअल वर्किंग पर्सन की बात कर रहा हूँ कि जैसे ऑफिस स्टाफ को भी देखना है, ठीक है। मैं ऑफिस के लंच की बात नहीं कर रहा कि जो आप घर से पैक करा के ले जा रहे हैं, अच्छा खाना लेके जा रहे हैं क्योंकि आपने अच्छा हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कितना डिस्टर्ब करती है हमारी डाइट और न्यूट्रिशन को, ये आप बताइए। या आपकी लाइफ कितना डिस्टर्ब करती है और आप कैसे उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना? See, in my normal routine, I don't eat outside food. Number one. ओके। I have only home cooked food. I don't usually go out I don't socialize much. I don't go for party. ओके। So I only have home cooked food. Once I'm out cycling, then I'll have anything, whatever I found. नहीं मतलब ऐसा हुआ कि आपके किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है, आपको वहाँ जाना है, आफ्टरनून में आप ऑफिस से आए, इवनिंग में ऑफिस से आए, शाम को पार्टी में जाना है, तब आप क्या करेंगे? नॉर्मली जो हमारा शादी होता है उसमें खाना जो है इट्स होम कुक फूड नॉर्मली. अच्छा यूजुअली Yeah. अच्छा अरे लकी वन. सो एंड अदरवाइज पार्टी तो आई डोंट गो. यू डोंट गो पार्टी, ऑफिस पार्टीज जो होती हैं आप अटेंड नहीं करते. तो एक इंदिरापुरम से हैं राइडर रोहित मिश्रा, उसका एक सवाल है कि जो एक्सटेंडेड राइड्स हैं, इसी से न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ सवाल है, मल्टी डेज की जो आप राइड के लिए जाते हैं उस टाइम कैसे न्यूट्रिशन मैनेज करते हैं? क्योंकि जैसे आउटसाइड का खाना तो खाना ही पड़ेगा, दाल रोटी, उस टाइम क्या ऐसा अलग होता है न्यूट्रिशन पार्ट कि मैनेज रहे? क्या जेल लेते हैं या क्या क्या चीज़ करते हैं? बेसिकली डिहाइड्रेशन में थोड़ा ध्यान देता हूँ, डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन ना हो. हाँ. ओके और मेरा प्रोटीन थोड़ा ठीक हो. ओके. और बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है. दिस टू इज माय मेन फोकस. ये आप बाहर के खाने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रोटीन क्या मिल रहा है, हाँ ठीक है ना. हाँ. और हाइड्रेशन में आप कुछ अपने पानी में मिक्स करते हैं? पानी में अगर मेरे पास है तो मिक्स करता हूँ, या नहीं तो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्ट या जो भी है. अभी तक की इतनी जर्नी में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आपको फेस किया है कि अब आपको दिक्कत? सीखे भी आपने बता दिया है वो तो टाइम चेंज नहीं कर पाए, उसके अलावा कोई और ऑब्स्टिकल कि यार नहीं हो पा रहा है? कभी ऐसा कुछ भी एक आधा ऐसा इंसिडेंट? हाँ, बहुत बार हुआ इन द सेंस इट्स अ माइंड गेम आई शुड से. ओके. बहुत बार हुआ. मैं क्या कर रहा हूँ घर पे आराम से बैठ सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ. मतलब वो जो मेंटल चल रहा है हाँ, हाँ, वो ऑब्स्टिकल है, उससे कैसे लड़ना है? हाँ. ओके. दैट्स व्हाई आई सेड ये इट्स अ मेंटल गेम. तो ये हर बार होता है?
हर लॉन्ग राइड में, मतलब जैसे आप पीवीपी जा रहे हैं, एलईएल गए, जीओएच किया? नहीं, हर बार नहीं होता. That's why I said we have to control our mind. PvP में I'm so focused on my timing and this thing. ओके. I don't know when I finish. ओह. So that's why it's very important to divert your mind. ग्रेट. Otherwise, the negativity comes in a long ride. उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे जो लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए गाने सुनते रहते हैं? हाँ, if you can divert by listening, it's good. For Earplug. me, Earplug is safe. I don't use. You don't use I it, don't yeah. listen because I feel it's not safe. Not so I never this thing use. Okay. What's your go-to cycling playlist? सॉन्ग पे आ गए हैं. रोहित मिश्रा, इंदिरापुरम. हाँ, गाने क्या सुनते हो आप? गाना मैं नहीं सुनता हूँ साइकिलिंग चलाने के टाइम पे. स्पीकर पे भी नहीं? स्पीकर में भी नहीं. ओके, नो सॉन्ग्स. हाँ. At home while doing indoor training, I listen to soft music. अच्छा. While gymming, I love listening to soft music. आनंद जैन है न्यू दिल्ली से. ये पूछ रहे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, जैसे 1000, 1200 एलईएल पीवी? वही पहले बता चुका हूँ. Depends क्या कितना टफ है. When it is very tough, I'm too much focused on my target. I have a short target, long target. तो not to compete anyone, but to push myself. So I have a target. So I'm too much focused on that. So I don't have anything, nothing. हाउ डिड यू, सार्थक खन्ना अलवर से हैं ये कह रहे हैं, हाउ डिड यू ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस? व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस? हाउ डिड यू ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस? You know, this is not a 1-2 days training. It is a continuous process. It is a part of a Yeah. lifestyle. Yeah. Okay. So you have to keep on training, regular consistency. Consistency matters. Yeah. Great. Karthik Prakash, New Delhi. What keeps you motivated to BRMs? Long term target if you like to share with us. So इसका मैं आधा कट का तो जवाब मैं दे दूंगा. आपने कहा है कि रैम हर एक का सपना है एक तरीके से, लॉन्ग टर्म तो ये हो गया. बट व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड टू BRMs ओनली? BRM करना है मुझे. The way I look at this, I don't have time to go out cycling every day. Okay. So BRM is one thing where we take out time and go. So I take it as a part of training. Okay. So you see the cycle as a part of your fitness activity, not a fun activity. No, yes. सही पकड़ा ना मैंने? So this is not fun for you. It is a tool. It's a to be part fit. part of training. Yes. Great. चंद्रमोहन है नोएडा से. ये क्वेश्चन अच्छा पूछा इन्होंने, चंद्रमोहन ने. What are the tips to avoid knee injury? Knee injury. After cycling for years. किसी को नी इंजरी, कोई जैसे मैंने परसेप्शन लोगों का सुना है, ज़्यादा दौड़ोगे तो पैर खराब हो जाएंगे, ज़्यादा साइकिल चलाओगे तो घुटने खराब हो जाएंगे. Like comparing running and cycling is have a more soft this thing than running. Okay. So it's more आई safe. थिंक इट्स जो चंद्रमोहन का सवाल है नी से रिलेटेड, मैं ही जवाब दे देता हूँ उसका. इट इज़ मोर अबाउट द बाइक फिट. अगर आपका बाइक फिट अच्छा है, Plus your posture. साइकिल कभी नी से चलती ही नहीं है. साइकिल कभी भी नी से नहीं चलती. नी यूज़ होता है बट उसका जो मेन प्रेशर पार्ट है वो तभी ऊपर आएगा नी से ऊपर जब आपका बाइक फिट अच्छा होगा. ओके, हम थोड़ा सा रैप अप भी करना चाहेंगे इसे जल्दी. एथलीट की पब्लिक इमेज, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब आप दिल्ली टू मुंबई कर रहे थे, दिल्ली में ये बातें चल रही थी ये चीट कर रहा है. ठीक है ना? फैक्ट ऑर्गेनाइजर जानते हैं, फैक्ट आप जानते हैं, चलाने वाला जानता है, या फिर वो जो साइकिलिस्ट वहाँ साइकिल चला रहे हैं वो देख रहे हैं कितना स्ट्रेंथ वाला है, पीछे रूमर्स चल रहे हैं. तो पब्लिक इमेज कितना मैटर करती है? It matters a lot because मैं साइकिलिंग चला रहा हूँ. हाँ. सिर्फ मेरे लिए नहीं, हाँ. क्योंकि पूरा साइकिलिंग कम्युनिटी के लिए है. मैं चीट कर रहा हूँ, मैं खुद, एक तो नंबर 1 खुद चीट कर रहा हूँ, प्लस मेरा होल कम्युनिटी को चीट कर रहा हूँ, प्लस मैं कुछ 1 वर्ड 2 वर्ड जो बोलता हूँ, इफ इट हर्ट समबडी देन आई थिंक वन शुड बी वेरी कॉन्शियस. तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया में आना चाहिए आपको ज़्यादा? मैं भी सीख रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ.
थोड़ा सा मुखर होना बहुत ज़रूरी है, आउट स्पोकन होना बहुत ज़रूरी है। जब अंदर इतना सब तूफान हो ना और वो निकले ना, तो फिर वो ज़ाया हो जाएगा पावर। अभी सीख रहा हूँ धीरे हाँ। धीरे। अभी रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, एक लेडी की डेथ हुई है। आई हर्ट मैन। तो आजकल बहुत, मेरा भी अभी एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल रादर देन इंटरव्यू आया था TOI में। तो आपका रोड सेफ्टी को लेके क्या कंसर्न है कि साइकिलिस्ट जो BRM में जो रूल दिए होते हैं, रिफ्लेक्टिव वेस्ट, हेलमेट, लाइट्स, ठीक है, इसके अपार्ट, क्योंकि आप तो हाईवे पे जा रहे हो और आपने ओवरसीज़ भी साइकिलिंग करी है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के साइकिलिस्ट, वहाँ का ट्रैफिक कंपेयर टू इंडिया, तो इंडियन जो, क्योंकि देखिए हम जितनों के पास है साइकिल है, ऑब्वियसली उनके घर में एक कार भी जरूर होगी, एक मोटरसाइकिल होगी। तो वो टोटलिटी में रोड सेफ्टी के बारे में क्या आपका इनपुट क्या है ओवरऑल, नॉट जस्ट कि साइकिलिस्ट को ये करना चाहिए, एक सिंगल पर्सन को क्या करना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, आपके प्रोस्पेक्टिव क्या है? आई थिंक अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, और मतलब रेस्पेक्ट समबडी एज यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, सब ठीक हो जाएगा। ओके, रिस्पेक्ट साइकिलिस्ट, रिस्पेक्ट द रोड रूल्स। मैं कार चला रहा हूँ, वो साइकिल चला रहा है, आई शुड रेस्पेक्ट हिम ना। तो एजुकेशन मैटर करेगी ना इसमें, कि एजुकेशन तो मिल रही है, एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। समझा तो सब रहे रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, बट वो देनी कैसे ये समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक हम ये कंक्लूड कर चुके हैं अपना सेशन, थैंक यू। ठीक है ना। कंक्लूजन के साथ द साइकिल क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप मैं जॉन को गिफ्ट कर रहा हूँ। ओह थैंक यू। ठीक है ना। तो जॉन जो हमारे हैं अब लाइफ टाइम मेंबर रहने वाले हैं, और द साइकिल क्लब जो है, इट्स नॉट जस्ट अ रीजनल साइकिल क्लब, इट्स मोर देन एन एसोसिएशन, ये आप रखिए, और मोर देन एन एसोसिएशन, और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिलिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड्स, सब एक ही जगह बैठेंगे, जिसमें अब जॉन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। इनके इनपुट जो आपने इस इंटरव्यू में सुने, जो आप इस इंटरव्यू में समझ पा रहे हैं, ये आपसे रूबरू होंगे जब हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होगी। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, सब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, जॉन को सिग्नेचर, हमारी जो T-शर्ट है पोलो नेक, दिस इज अवर सिग्नेचर, ये भी मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। ठीक है ना। तो ये आपका ही साइज है, तो ये आप रखिए। एंड वन मोर मोमेंटो टाइप्स, एक कप है एक, इसमें आप कॉफ़ी पीजिएगा। थैंक यू। आप बताइए अब कैसा फील हो रहा है, अपनी फीलिंग्स बताओ कि जब मैंने आपको फ़ोन किया कि जॉन मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ या ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, तो क्या आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, या नहीं सीरियसली, क्या ऐसा कुछ सुना था आपने कि कुछ ऐसा होने वाला है? आपने 4 पॉइंट एक्शन प्लान देखा? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा हूँ, हाँ, मैंने देखा हूँ, लेकिन मैंने मेरे दोस्त को बोला था ये डिस्कशन या इंटरव्यू, इससे तो मैं LL 2 बार 2 राउंड जाऊंगा। ओके। लेकिन कमल जी ने बोल दिया, तो आई कांट से नो। थैंक यू। यही था, बाकी सब मैंने रिजेक्ट किया हूँ। रिजेक्ट मतलब ये मेरा नेचर नहीं था। अच्छा, मतलब तो मतलब आपने मेरा मान रखा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।